बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस दवा पे बात करेंगे वो है लैक्टिकम एसिडम। इसका दूसरा नाम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, एसिडम लैक्टिकम भी कहते हैं। जिन डॉक्टर साहिबान ने इस पर काम किया उनमें डॉक्टर सेशल हैं, डॉक्टर कैंट हैं, डॉक्टर बर्नट हैं, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर टेलर, डॉक्टर नैश। इन्होंने इस दवा पे काम किया और इनके तजुर्बात हमें मुख्तलिफ़ मटेरिया मेडिका में मिलता है। इस दवा का मियाज़म 16 है। एनिमल किंगडम से इस दवा का ताल्लुक़ है क्योंकि ये दूध से दवा बनाई जाती है। कुछ जगहों पर ये वेजिटेबल किंगडम भी कहा जाता है, पर वेजिटेबल किंगडम मुझे नहीं लगता क्योंकि इसका सोर्स जो है वो हैवानात के मिल्क यानी कि दूध से है। उस दूध को एक प्रोसेस से गुजार कर उसमें एसिड कंडीशन लाई जाती है जिसे हम मिल्क एसिड भी कहते हैं। उससे ये दवा बनाई जाती है। ट्यूबरकुलर डायथिसिस है और थर्मल इसका कोल्ड है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। लैक्टिक एसिड उन अफराद के लिए बेहद मौजू है जो जिस्मानी और जहनी थकावट के साथ साथ आसाबी तनाव का शिकार हों, जिन्हें मामूली मेहनत से थकावट हो जाती हो, पट्ठों में शदीद दर्द होता हो, कमज़ोरी होती हो और ये कमज़ोरी ख़ास तौर पर जीना चढ़ते वक्त या जीना चढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा होती है। इस दवा के मरीज़ को जहनी दबाव ज़्यादा सोच विचार करने पर बढ़ जाता है। ज़्यादा सोच विचार करने से उसकी तकरीबन तमाम की तमाम तकालीफ बढ़ जाती हैं। चिड़चिड़ापन, घबराहट, डिप्रेशन जैसी कैफियत उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। ज़ियाबितस के मरीज़ों में, शुगर के मरीज़ों में ये दवा बड़ा अच्छा काम करती है। ख़ासकर ज़ियाबितस, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों कंडीशंस में इस दवा का जो रिज़ल्ट है अगर अलामात की बुनियाद पर दिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। एक तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर शुगर की, ज़ियाबितस की वजह से बहुत ज़्यादा जिस्मानी, ज़हनी, आसाबी तनाव, थकावट पैदा हो जाता है। उसके हड्डियों में, जोड़ों में, ख़ास तौर पर बड़ी हड्डियों में, बोन्स में उसके पेन होता है। पेशाब की ज़्यादती भी उसमें होती है, ख़ासकर मीठा पेशाब बहुत ज़्यादा उसको आता है। इस दवा में मतली और कै मुसलसल पाई जाती है। ये मतली या कै की कंडीशन उसको नींद में से भी जगा देती है। हामला की मतली या कै में बेहद मुफीद है। ख़ासकर हामला की जो मतली और कै है वो सुबह सुबह उठते ही उसको जो होती है उसमें ये दवा बहुत ही लाजवाब काम करती है। मॉर्निंग सिकनेस जिसे कहा जाता है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। इस दवा में मतली या कै को, ख़ास तौर पर मतली को खाने के बाद सुकून मिलता है, आराम आता है। अगर बाई के दर्दों के साथ बुखार हो और मरीज़ को मतली महसूस हो रही हो,
या कै जैसी कैफियत पैदा हो रही हो, तो इस दवा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इस दवा में डकार आने से सुकून मिलता है मरीज़ को, मगर स्मोक से, चाहे वो सिगरेट का स्मोक हो, चाहे वो धुआं हो, आग का स्मोक हो, उससे उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती हैं। इस दवा में मरीज़ के पाँव में बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और इसके पाँव के पसीने बिना किसी बदबू के, यानी कि बेबू होते हैं। मरीज़ का पाँव हर वक्त गीला रहता है, जूते में हो, चप्पल में हो, तो उसका पाँव मुस्तकिल गीला रहता है पसीने की वजह से। इस दवा के मरीज़ को एक्सरसाइज, वर्जिश करने से बेजारी पाई जाती है, सुस्ती, काहली उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसके जिस्म के अंदर कपकपाहट पाई जाती है, चलते वक्त उसके अंदर एक तरह का लर्जा, जिसे हम ट्रिम्बलिंग कह लें, इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। ज़हनी अलामात में ये दवा जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इस दवा का जो मरीज़ है ज़हनी थकन और सुस्ती, मेंटल फटीग का शिकार होता है। मामूली दिमागी मेहनत दिमागी थकन का बाइस बनती है, ज़हनी थकन का बाइस बनती है। इस दवा के मरीज़ का हाफज़ा बेहद कमज़ोर हो जाता है, उसे रखी हुई चीज़ें याद नहीं रहती, काम याद नहीं रहता, उसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। उस दवा में परेशानी और बेचैनी, एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बेचैनी कोई ख़ास वजह नहीं होती इसमें, इसकी बेचैनी की ख़ास वजह नहीं होती। उसे एक तरह का कह लें अनदेखा खौफ होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा या कुछ बुरा होने वाला है, इस तरह की कैफियत होती है। चिड़चिड़ापन और गुस्सा मामूली मामूली बातों पर, छोटी छोटी बातों पर उसके अंदर पाया जाता है। अफसुर्दगी इंतहा की पाई जाती है, काम से नफ़रत पाई जाती है, नींद में उसको मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात बसेरा किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद में खलल पैदा रहता है। इस दवा के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से भगोड़े होते हैं, स्कूल के भगोड़े होते हैं, उन्हें सबक याद नहीं रहता, सबक लेने में कोई दिलचस्पी नहीं रहते, जल्द थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, लेज़ी होते हैं। यहाँ भगोड़े से मुराद, स्कूल से भागने से मुराद ये है कि बच्चा स्कूल जाने से जो है ना वो कतराएगा, सुस्त होगा, थका थका सा होगा, सुबह उठने से में उसको देरी लगेगी, अगर कोई पढ़ाई का काम करेगा तो वो थोड़ा सा पढ़ेगा, लेट जाएगा या टेक लगा लेगा, सबक याद नहीं करेगा, सबक लेने में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, ट्यूशन से उसको उसकी ट्यूटर शिकायत करेगी कि जी ये बच्चा पढ़ता नहीं है, सबक नहीं लेता, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके बातें बताएगी। इस तरह के बच्चों में लैक्टिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। वैसे तो ब्राइटाकार भी इस दवा इस तरह की अलामात के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लैक्टिक एसिड भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। गले का, सूती आले का दिख, तपे दिख, अगर किसी को आवाज़ का, जो हमारा गले में सूती आला है, अगर किसी को उसका तपे दिख हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ वोकल कार्ड हो जाए, तो उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। उसमें आवाज़ जो है बैठ जाती है, या आवाज़ इंतहाई बारीक महीन सी होती है,
बहुत मुश्किल से वो आवाज़ निकाल पा रहा होता है, उसमें भी ये दवा बड़ा अच्छा काम करती है। इस दवा की जो ख़ातून होती है उसकी तो सिम्टम्स बहुत सारी हैं, पर अहम सिम्टम ये है कि उसके ब्रेस्ट में पेन होता है। ब्रेस्ट में पेन के साथ साथ एक्सिलरी ग्लैंड्स में उसके सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, और वो दर्द बाजुओं तक आ रहा होता है। ये इसकी मखसूस एक अलामत है। ज़ियाबितस यानी कि डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 अगर किसी को भी हो, उसमें ये दवा बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इस दवा में बकसरत पेशाब, मीठा पेशाब खारिज होता है। मरीज़ को बार बार पेशाब जो आता है वो बहुत ज़्यादा मीठा आता है। फ्लैश अगर वो ना करे पेशाब करने के बाद तो कुछ ही देर में उसे वहाँ चूंटियाँ या मकोड़े नज़र आएंगे। ज़ियाबितस के मरीज़ में कमज़ोरी, निढाल, सुस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मेंटली, फिज़िकली हर तरह की उसके अंदर थकावट पाई जाती है। उसके जोड़ों में और हड्डियों में दर्द होता है, बाई का दर्द पाया जाता है। मामूली सी मेहनत करने से उसके अंदर बेइंतहा कमज़ोरी आ जाती है। इस दवा में शुगर के ख़ास तौर पर जो सिम्टम्स होती हैं, उसमें इस दवा के मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है और बहुत ज़्यादा उसको भूख भी लगती है। ये दवा शुगर के मरीज़ की कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। हम इस दवा को ये कह सकते हैं कि ये दवा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऑफ डायबिटीज़ है। इस दवा में बहुत सारी अलामात हैं, मगर मैंने इस दवा की चीदा अहम अलामात आपके सामने पेश कर दी हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध, पाकिस्तान से। मेरा नंबर है 0300 3133 990।